हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। आज्ञा करें गुरुवर। कोई आज्ञा नहीं, केवल सूचना है। सूचना तुम्हें सावधान करने की। कैसी सूचना गुरुवर? हिरण्यकश्यप, तुम्हें शीघ्र ये राज सिंहासन त्यागना होगा। क्यों दैत्य गुरु, ऐसा क्यों? मुझे ये राज सिंहासन त्यागना होगा? क्यों त्यागना होगा? फिर आपने मेरा राज तिलक क्यों किया? क्या आप किसी शत्रु से भयभीत होकर मुझे भयभीत करना चाह रहे हैं? यदि किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर भी दिया तो हम उसे देखते ही देखते ध्वस्त कर देंगे। दैत्य कुल के दैत्यों को शत्रुओं से कैसा भय? हमें शत्रु से कोई भय नहीं है, कदापि शत्रु से भय नहीं है हमें हिरण्यकश्यप। हमें भय है तो केवल तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार सज्जनों व सत्पुरुषों के हृदय मंदिर में सद्भावना, सदाशयता और विश्व कल्याण रूपी मधुर घंटियों की टंकार हूं। मैं ओंकार हूं। असुरों के भय से आतंकित इंद्र व देवगण भगवान शिव के मंदिर में आकर मानव रूप में उनकी स्तुति करते हैं। हिरण्याक्ष माता दिति को अपनी विजय की सूचना देता है तो दिति उसे पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने का आदेश देती है, जहां देवगण व ऋषिगण पर असुरों के अत्याचार देखकर दिति व हिरण्याक्ष प्रसन्न होते हैं। शिव पार्वती ये देखकर श्री हरि विष्णु को प्रेरित करते हैं। वे वाराह अवतार में पाताल लोक जाकर हिरण्याक्ष का वध करके दैत्य राजमाता महाबली हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को विजयी करके सिंहासन ग्रहण कर लिया है। दैत्य राजमाता दिति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। पृथ्वी विजयी राजमाता। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। प्रणाम माता। पृथ्वी विजयी हिरण्यकश्यप, अब तुम त्रिलोक विजयी बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम दैत्य। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यवीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बधाई स्वीकार करो। तुमने पृथ्वी विजय करके दैत्य कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है तो मानव कुल और देवगण में भय भी व्याप्त कर दिया है। देवताओं के हितैषी विष्णु ने तो दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र करके और उन्हें स्वर्ग से पतित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाया था, किंतु तुमने भी पृथ्वी पर पुनः असुरों का ध्वज फहराकर देवताओं और विष्णु की शक्ति का मुंह तोड़ उत्तर दिया है। हम तुम्हारे दैत्य गुरु तुमसे प्रसन्न हुए।
दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। आज्ञा करें गुरुवर। कोई आज्ञा नहीं, केवल सूचना है। सूचना तुम्हें सावधान करने की। कैसी सूचना गुरुवर? हिरण्यकश्यप, तुम्हें शीघ्र ये राज सिंहासन त्यागना होगा। क्यों दैत्य गुरु, ऐसा क्यों? मुझे ये राज सिंहासन त्यागना होगा? क्यों त्यागना होगा? फिर आपने मेरा राज तिलक क्यों किया? क्या आप किसी शत्रु से भयभीत होकर मुझे भयभीत करना चाह रहे हैं? यदि किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर भी दिया तो हम उसे देखते ही देखते ध्वस्त कर देंगे। दैत्य कुल के दैत्यों को शत्रुओं से कैसा भय? हमें शत्रु से कोई भय नहीं है, कदापि शत्रु से भय नहीं है हमें हिरण्यकश्यप। हमें भय है तो केवल तुम्हारा। मुझसे भय? मुझसे मुझे ही भय? मुझसे मेरे दैत्य कुल को भय? ये आप कैसी अनोखी बात कर रहे हैं दैत्य गुरु? बात अनोखी होने के साथ साथ कटु भी है, और सत्य बड़ा कटु होता है हिरण्यकश्यप। स्पष्ट करें दैत्य गुरु, आप मुझे किस कटु संकेत का बोध कराना चाहते हैं? किस भय से ग्रसित हैं आप? भय का वही सत्य जो सदा से इस राज सिंहासन पर बैठने वालों को ग्रसित करता आया है। हमें भय है कि पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करने के पश्चात तुम निश्चिंत होकर भोग विलास में डूब जाओगे और अपने बड़े भाई के प्रति हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना भूल जाओगे। ऐसी स्थिति में दैत्य कुल और दैत्य गुरु तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को होता है जो प्राण प्रण से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। आपने ये कैसे जाना कि हिरण्यकश्यप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेगा और उसे राज सिंहासन त्यागना पड़ेगा? किस आधार पर आपकी बात कह रहे हैं? इसलिए कि इसने अब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं की है जो दैत्यराज के लिए आवश्यक होती है। किंतु अभी अभी तो आपने उसकी योग्यता की चर्चा करके उसकी प्रशंसा की, उसे राज तिलक किया, और अब आप? हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं दिति। तुम हमारी कार्यविधि पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। राज सिंहासन पर बैठने वाले को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उसकी पात्रता को परखना होता है। गुरु होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि दैत्य कुल की प्रतिष्ठा का विचार करते हुए हम यह भी विचार करें कि इस राज सिंहासन पर बैठने वाला पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सकेगा अथवा नहीं। पृथ्वी और पाताल पर दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराकर शत्रु देवताओं से और उनके हितैषी विष्णु से उसकी कुटिलता को विफल कर सकेगा अथवा नहीं। यदि नहीं तो इस सिंहासन के योग्य पात्र नहीं है। यदि हाँ तो इसे कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या? किस लिए दैत्य गुरु? दिति, तुम प्रश्न पर प्रश्न करके हमारे गुरुत्व के अधिकार को चुनौती दे रही हो। गुरु प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते हैं। जब गुरु से चुनौतीपूर्ण प्रश्न करने का समय आ जाए तो यह भी मान लेना कि संतान द्वारा माता पिता को अपमानित और प्रताड़ित करने का समय भी आ गया है। दैत्य गुरु, मैं... कहने दो मुझे। कुल दैत्य का हो अथवा देव का, मानव का हो अथवा गंधर्व का, यदि वहां भी माता पिता और गुरु अपमानित होने लगे तो यह अटल सत्य है
कि काल उस कुल को कुतर कुतर कर हंसते हंसाते खा जाता है। दैत्य कुल पर ऐसी विकट और भयंकर स्थिति ना आए, इसलिए दिति तुम्हें सावधान रहना होगा। क्षमा करें दैत्य गुरु, मेरा अभिप्राय आपके अधिकार को चुनौती देना नहीं, उसे गरिमा प्रदान करना ही है। यदि आपकी आज्ञा है तो हिरण्यकश्यप तपस्या अवश्य करेगा। हाँ गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इसी में तुम्हारा, हमारा और समूचे दैत्य कुल का हित है। तुम्हारी माता दिति का विचार है कि तुम शक्तिवान हो, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अजयता का ऐसा वरदान मांग लो जो आज तक किसी असुर ने नहीं मांगा हो। तब तुम सर्वशक्तिवान बन जाओगे, शत्रु तुम्हारी और दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकेगा। कहो, तुम्हें मेरी आज्ञा स्वीकार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो मैं चला। गुरुवर, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। वत्स, मैं जो कह रहा और करवाना चाहता वो दैत्य कुल की भावी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। मैं आपका अभिप्राय समझ रहा हूं गुरुवर। मैं आज ही तपस्या के लिए प्रस्थान करूंगा। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें एक प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। मैं प्रण करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुवर कि इस तन में प्राण रहते हर संकट को झेलकर मैं अपनी तपस्या पूर्ण करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तब तुम जगत के सर्वशक्तिवान सम्राट कहलाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। मुझे आशीर्वाद दे माता कि मैं शीघ्र ही अपनी तपस्या पूर्ण करके आपके चरणों में वापस लौटा। जाओ पुत्र, बड़ी सफलता के लिए कठोर तपस्या करने अवश्य जाओ। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और सफलता दे। मेरे लौटने तक तुम दोनों माता का ध्यान रखना। सेनापति दुंदुभिनाथ, हमारी अनुपस्थिति में तुम दैत्य साम्राज्य का संचालन करोगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करने के लिए माता दिति का आशीर्वाद प्राप्त कर हिरण्यकश्यप परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करने हेतु महल से प्रस्थान करता है। इस नए घटनाक्रम से देवता अनभिज्ञ थे, किंतु विधि के विधान में क्या निहित है इसका ज्ञान न तो शुक्राचार्य को था और न ही दिति, हिरण्यकश्यप और देवताओं को। विधि के विधान का ज्ञान तो केवल विधाता को ही होता है। विधाता अथवा रुद्रेश्वर, महेश्वर, कल्याणकारी शिव, जिनके केवल इंगित मात्र से ही ये संसार क्रम चलता है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। नंदी का नमन स्वीकार करें। कैलाश पर आपका स्वागत है। स्वागत तो तुमने कर लिया नंदी, किंतु हम जिनसे मिलने आई हैं वे देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती इस समय अपने कक्ष में ध्यान पूजा में व्यस्त हैं। मैं जाकर आपके आने की उन्हें सूचना देता हूँ। रहने दो, हम स्वयं ही चले जाएंगे। देवी वीणापाणी, क्या यह अद्भुत नहीं लगता कि शिव स्वयं यहाँ उपस्थित है और
और देवी पार्वती पृथक से ध्यान पूजा करें? इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष। आश्चर्य है, पुत्र को इस बात का अभी तक ज्ञान भी नहीं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इसके पिता हिरण्याक्ष का वध किया है। पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? आप बोलते क्यों नहीं? यदि नहीं बोलेंगे तो आपके संध्या पुत्र को ज्ञात कैसे होगा कि आप कहाँ हैं? नारायण नारायण। अंधकासुर, अपने पिता हिरण्याक्ष को पुकार कर अब कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता हैं। पुत्र की पुकार सुनकर वो क्यों नहीं आएंगे? बोलो, क्यों नहीं आएंगे? वो अवश्य आएंगे। परंतु तुम कौन हो? क्या जानते हो मेरे पिता हिरण्याक्ष के बारे में? यही कि वो अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब इस जीवन लोक में नहीं, मृत्यु लोक में जा चुके हैं। झूठ बोलते हो तुम, शत्रु हो तुम मेरे और मेरे पिता के। तुम नहीं चाहते कि ये पुत्र अपने पिता से मिल सके। मेरे पिता मर नहीं सकते, कभी नहीं मर सकते। वो वरदानी है, वरदानी है वो। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने यदि तुम्हें नेत्र दिए होते तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखकर इस सत्य को जान सकते। नहीं, नहीं, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, आप बोलते क्यों नहीं? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष। देवर्षि नारद, आप? माता, मुझे इनके साथ यहाँ देखकर आश्चर्य न व्यक्त करें। मेरे आश्चर्य का कारण और अनुमान तुमने लगा लिया नारद? क्या करूं माता, अनुमान लगाने और कारण जानने का अभ्यास है मुझे। नारायण नारायण। सत्य यह है माता कि मैं इस समय ब्रह्मलोक और विष्णुलोक को भ्रमण करके यहाँ आ रहा हूँ। इन दोनों माताओं के दर्शन वहाँ नहीं हुए, इसलिए इनके पीछे पीछे मैं यहाँ चला आया। इतना सब तो हम तीनों में से किसी ने भी तुमसे नहीं पूछा नारद। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ, आप तीनों चर्चा करें। अब मेरा यहाँ क्या कार्य है? नारद, हमें तुमसे विशेष विषय में कुछ पूछना है। मुझसे? नारायण नारायण। मैं भला श्रीहरि विष्णु और परम पिता ब्रह्मा जी से अधिक क्या बता पाऊंगा? ये पूछने का कार्य आप उन्हीं से करें। और वैसे भी आप तीनों बहुत समय पश्चात मिली है, मिलन का आनंद लें, चर्चा करें। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चला। नारायण नारायण। नारद बहुत ही चतुर है, हमें जो पूछना था पूछने ही नहीं दिया। अंधकासुर पौत्र, ये मैं कहाँ आ गया? तुम अपने ही राजमहल में हो पौत्र? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, क्या ये दोनों देवियां कैलाश पर तुम्हारी ही प्रेरणा से आई हैं? भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। भला मुझसे क्या पूछना? मैं तो स्वयं आपसे पूछने के लिए इच्छुक हूँ। तो तुम कुछ पूछने आए हो, चतुर तो हो ही। पूछो, क्या पूछना है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके आराधक और शिष्य भी हैं। हाँ है। तो आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए क्यों भेज दिया भगवान? वो दैत्य कठोर तपस्या करके परम पिता ब्रह्मा जी से इच्छित वर प्राप्त करेगा और फिर उसकी दुष्टता बढ़ेगी, उसके अत्याचार बढ़ेंगे। हे भोलेनाथ, फिर स्वर्ग और देवताओं का क्या होगा?
इसका उत्तर तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं नारद। कब? कौन सा उत्तर भोलेनाथ? वही उत्तर जिसमें हमने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की थी। विष्णु? बस अब अधिक कुछ न पूछना, हम बता नहीं सकेंगे। ओम नमः शिवाय। पिता हिरण्याक्ष! तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष का विष्णु ने वध कर दिया और तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है? नहीं! तो क्या नारद की बात सत्य थी? यदि मैं अपने पिता के पास होता तो ऐसा कदापि न होने देता। परंतु तुम अब तक थे कहाँ? अरे मैं कैलाश पर था, परंतु न जाने मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। दैत्य राजमाता अदिति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? दैत्य साम्राज्य में सब कुछ कुशल है और दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। आज हिरण्यकश्यप ने तपस्या प्रारंभ कर दी? पर किस लिए? तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए। इस तपस्या से जो वरदान प्राप्त होगा वो हमारे शत्रुओं के विनाश का कारण होगा। होलिका, मैं तुम्हारे मन की दशा समझ रही हूँ। सेनापति दुंदुभिनिनाद के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, किंतु हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल होने के बाद। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देव ऋषि ने सत्य ही कहा था कि ये दैत्य तपस्या में सफल होकर ही रहेगा। इसकी सफलता हमारे लिए कष्टों का कारण होगी देवराज। इसका उपाय करना ही होगा। इसकी तपस्या खंडित करनी ही होगी, क्योंकि यह निश्चित है यदि यह सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और इसे यहां से भगा दें। ऐसा ही करना होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवगण इसकी तपस्या खंडित करने के लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे परमपिता, हमें पुनः संकट में घिरने ना दें। परमपिता, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवराज, ये क्या है?
आप जब तब आकर हमारा ध्यान भंग कर देते हैं, सृष्टि रचना के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। ये सब क्या आप देवगण को शोभा देता है? अकारण नहीं ब्रह्मदेव, कारण उत्पन्न होने से ही हम उपस्थित हुए हैं। कारण तो कभी समाप्त नहीं होंगे, तो क्या आप सदा हमारा ध्यान भंग करते रहेंगे? अपने कष्टों के निवारण और स्वार्थ पूर्ति के लिए समय असमय त्रिदेवों के कार्य में बाधा डालने की कुटैव हो गई है आपको। यह आपके लिए उचित नहीं है। ध्यान भंग करना, वह कार्य में बाधा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है ब्रह्मदेव। हम तो अपनी समस्या का समाधान खोजने यहाँ आते हैं। देवराज, आपकी समस्याएं तो कभी समाप्त ही नहीं होंगी, तो क्या हम सदा उसका समाधान बताते रहेंगे? आपको स्वयं अपनी समस्याओं व कष्टों का निवारण खोजना चाहिए। आप हर समय हमसे ही सहायता की अपेक्षा क्यों करते रहते हैं? परमपिता, हम तो ये कहने आए थे कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपसे वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है हमसे प्रतिशोध लेना। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप उसे वरदान कदापि न दें। तो हमें सृष्टि का कार्य प्रकृति के नियमों से नहीं, आप लोगों के स्वार्थ जनित परामर्श से करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, हमारा ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय का दिशा ज्ञान रचनाकार से सीखा जा सकता है, उसे सिखाया नहीं जाता। देवराज, निसंदेह आप सभी हमें प्रिय हैं, हम आपके हित भी चाहते हैं, परंतु सृष्टि के अन्य प्राणी भी हमें उतने ही प्रिय हैं। भेदभाव और पक्षपात करना हमारे लिए संभव नहीं है। किसी एक के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए विधि विधान, नीति और सिद्धांत को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देवराज, वो तो हम भी नहीं चाहते परमपिता कि आप विधान में परिवर्तन करके हमारी सहायता करें। आप सब ऐसा ही तो चाहते हैं। अरे, जो भी प्राणी तपस्या करता है उसे तपस्या का फल और वरदान अवश्य मिलता है। आप चाहते हैं कि हम हिरण्यकश्यप को वरदान न दें। क्या ये अप्राकृतिक नहीं है? क्या ये विधान के विरुद्ध नहीं है? क्या धरती पर पड़े बीज को पौधे में न बदलने देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या सागर की ओर बहने वाली सरिता को रोकना किसी के वश में है? आपने हिरण्यकश्यप की तपस्या को खंडित करने के लिए वायु, जल, अग्नि सभी का दुरुपयोग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आपकी शक्तियों ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति का मूल उद्देश्य रचनात्मक होता है, विनाशात्मक नहीं। और जब आपकी शक्तियां विनाशात्मक दिशा में सफल सिद्ध नहीं हुई, आप सब हमारी ओर दौड़े चले आए। आप ही ने तो कहा है ब्रह्मदेव कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें। अतः आपके पास आने से पूर्व हमने स्वयं प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए तो आपके पास चले आए। तो अब क्या करोगे? हिरण्यकश्यप को तपस्या करने से नहीं रोक सके, मुझे वरदान देने से नहीं रोक सकोगे। अवरोधक और नकारात्मक कार्य शुभ नहीं होता। देवराज, परमपिता, हमने तो ये सब अशुभ को टालने के लिए किया, अन्यथा हम स्वयं नकारात्मक कार्य के पक्ष में नहीं हैं। आपने जब जब प्रसन्न होकर असुरों को वरदान दिए हैं, उन्होंने वरदान की शक्ति का दुरुपयोग किया है, धर्मात्माओं पर अत्याचार किए, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया, अकारण स्वर्ग पर आक्रमण किए, यहां तक कि कभी-कभी त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया। हिरण्यकश्यप भी ऐसा सब कुछ करेगा। वो असुर वृत्ति से मुक्त तो नहीं है। इसी विचार से हमने उसे तपस्या विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल होकर यहां चले आए। देवराज, क्या अंधकार को अंधकार से और अहंकार को अहंकार से मिटाया जा सकता है? क्या अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश और अहंकार को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती? दुर्बलता का रुदन करोगे तो दुर्बलता में ही वृद्धि होगी। अरे, उसे दूर करने के लिए क्या शक्ति का संचय करने की आवश्यकता नहीं होती? हिरण्यकश्यप दैत्य होते हुए भी
तपस्या करके शक्ति और वरदान प्राप्त कर सकता है, तो आप सब देवता होकर भी शुभ कार्यों के बल पर अधिक बलवान नहीं हो सकते? अरे दुर्बल और भयभीत होकर दूसरों को मिटाने की अपेक्षा स्वयं कोई शक्तिवान क्यों नहीं बना लेते? क्या वह आपको मिटा ही न सके? वरदान तपस्या का प्रतिदान होता है। यदि हमने वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दिया तो इस जगत से धर्म और तपस्या का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वरदान तो हिरण्यकश्यप को प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए भी मार्ग खुला है, आप भी प्रयत्न करें, आपको उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। स्वामी, हिरण्यकश्यप की तपस्या आज सर्वत्र चर्चा और चिंता का विषय बन गई है। मेरा विचार है कि उसे वरदान देने का विचार आप त्याग ही दें। नियम में अपवाद भी तो हो सकता है। यह नियम के साथ साथ सिद्धांत का प्रश्न भी है देवी। उसके गणित में कभी अपवाद नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है अथवा भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि 1 और 1 3 अथवा 4 हो जाएं? परामर्श सदा नीति और न्याय संगत होना चाहिए। हम आपका परामर्श स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा हर कार्य भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के समर्थन से ही संपन्न होता है। 1 और 1 के 3 मान लेने के अपवाद की स्वीकृति वे हमें कदापि नहीं देंगे। इस विषय पर और विवाद करना व्यर्थ है। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे देवराज, ये ज्वालाएं अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगी और हमें वहां से भागना पड़ेगा। आप इस दैत्य की तपस्या भंग करने का कोई शीघ्र उपाय करें देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं इस बार ऐसा उपाय करूंगा मेघदेव कि ये दैत्य अपनी तपस्या त्यागने पर विवश हो जाएगा। असुर महारानी कयाधु की जय हो। असुर महारानी कयाधु की जय हो। सेनापति दुंदुभी निनाथ, इस समय तुम यहाँ? हमारे शयन कक्ष में आने की दुष्टता कैसे की तुमने? कहो, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें हमारे शयन कक्ष में आना पड़ा? धृष्टता करने का साहस तो मैं कर ही नहीं सकता स्वामिनी। मुझे तो स्वयं महाबली हिरण्यकश्यप ने आज्ञा देकर आपकी सेवा में भेजा है। असुर राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? असुर महारानी, असुर राज की तपस्या सफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया है। स्वामी को इच्छित वरदान मिल गया, तो फिर वे लौटकर आए क्यों नहीं अब तक? वो प्रसन्नता की इस मंगल बेला में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं स्वामिनी। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको लेकर शीघ्र उनके पास पहुंचूं। सेनापति, मैं ऐसी अवस्था में ये भवन छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? स्वामिनी, असुर राज को ब्रह्मा जी ने वरदान में विमान भी दिया है।
और उन्होंने वो विमान आपको लाने के लिए भेजा है, जिससे आप शीघ्र उनके पास पहुंच जाएं। स्वामिनी, यदि मैंने स्वामी की आज्ञा का पालन ना किया और आपके बिना अकेला उनके सम्मुख गया, तो उनका क्रोध मुझ पर भड़क उठेगा और मैं अपने प्राण गवा बैठूंगा। स्वामिनी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें मुझ पर स्वामिनी। अब तुम इतना कह रहे हो और स्वामी ने तुम्हें भेजा है, तो ठीक है, चलो, चलती हूँ।